साथियों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अध्याय 5 में भाग 3 हम पढ़ रहे हैं। व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अरेस्ट ऑफ पर्सन, हम 2 भाग इसके बना चुके हैं। धारा 35 जो कि सीआरपीसी की धारा 41 के समरूप है। पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी? व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। धारा 35 का सब क्लोज 1 क्या कहता है? कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा। इस धारा में उन स्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनमें वारंट के बिना पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। व्यक्ति की गिरफ्तारी उसे उसकी दैहिक स्वाधीनता से वंचित कर देती है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार हर उस विधि को जो कि किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को वंचित करने वाली हो, अनुच्छेद 21 के उपबंधों के अनुरूप होना चाहिए, अन्यथा वह असंवैधानिक होगा। दंड प्रक्रिया संहिता अब क्या हो गई? पहले दंड प्रक्रिया संहिता थी, अब क्या? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में माना जाएगा और उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता चूंकि एक प्रक्रियात्मक विधि है, अतः इसके उपबंधों में विहित प्रक्रिया को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया माना जाएगा। उसे संविधान सम्मत माना जाएगा बशर्ते वह जो न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त हो। इस धारा के माध्यम से यह संहिता पुलिस अधिकारी को सशक्त करती है कि वह इसमें उल्लिखित परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। यहाँ प्रयुक्त पुलिस अधिकारी पद का तात्पर्य पुलिस विभाग के किसी भी कर्मचारी से, चाहे वह सिपाही हो अथवा कोई सर्वोच्च अधिकारी हो। तो साथियों, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी ऐसे नहीं की जा सकती। कब की जा सकती है? विधि द्वारा जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसी के अनुसार ही उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। तो अब हम पढ़ेंगे धारा 35 का सब क्लोज 1 के अंतर्गत सी। ए और बी हम आपको बता चुके हैं, जिनके भाग 1 भाग 2 वीडियो हैं। अब भाग 3 में हम पढ़ेंगे, वीडियो नंबर 3 है जो कि धारा 35 का है। तो धारा 35 का सब क्लोज 1 का सी, 7 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराध या मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध किया जाना। किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने जो कोई भी 7 वर्ष से अधिक या मृत्युदंड से दंडनीय अपराध करेगा, तो जिसके संबंध में पर्याप्त आधार है, कारण है विश्वास करने का कि उसने ऐसा अपराध किया है, पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेंगे। जिसके विरुद्ध विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है कि उसने कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष से अधिक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो या जुर्माने के बिना हो, या मृत्यु दंडादेश से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया गया है और पुलिस अधिकारी के पास उस सूचना के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। तो साथियों, ये क्या हुआ? सी हुआ। मतलब 7 वर्ष से अधिक कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय कोई अपराध किया जा रहा है, तो उस स्थिति में पर्याप्त आधार होने पर उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। अब धारा डी यानी धारा 35 का सब क्लॉज डी, 1 का सब क्लॉज डी हम पढ़ेंगे। डी क्या कह रहा है? जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है। जो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित हो चुका है, जिसके ऊपर इनाम घोषित किया जा चुका है, तो उसको भी बिना वारंट के और बिना पुलिस अधिकारी के बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के पुलिस अधिकारी अरेस्ट कर सकते हैं। मतलब इस संहिता के अधीन राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित है, उसको पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के बिना आदेश के और वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकेंगे। अब हम पढ़ेंगे ई क्या बोल रहा है? ई बोल रहा है जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाए, जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाए जिसके चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है और जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है। मतलब कोई व्यक्ति है जिसके पास ऐसी संपत्ति पाई जा रही है जिससे चुराई होने का संदेह है। कैसे होगा संदेह? किसी के पास कोई संपत्ति है, कोई 4 व्हीलर है, बाइक है, जो भी है, उससे उस संपत्ति के संबंध में कागज मांगे जाएंगे। अगर वह कागज पेश नहीं कर पा रहा है, कोई भी विधिक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है, तो उस स्थिति में माना जाएगा कि या तो उसने चुराई हुई संपत्ति खरीदी है या खुद चुराई हुई है। तो क्या कहलाएगा वो? उचित संदेह। क्यों? क्योंकि उसके पास ना तो कोई कागजात है, ना ही वो कागजात पेश कर पा रहा है, ना ही ये बता पा रहा है कि उसने खरीदा है। कभी कभी कैसा हो जाता है कि फाइनेंस कराते हैं तो वो लोग दस्तावेज प्रदान नहीं करते, लेकिन सेल लेटर होता है या वो खुद बताएगा कि यहाँ से फाइनेंस करवाया है, तो तस्दीक हो जाती है। लेकिन जिसने चुराई होगी तो वो कहाँ से बताएगा? फाइनेंस से तो बताएगा नहीं, वो तो झूठ बोलेगा या छिपाने की कोशिश करेगा, तो पूछताछ में पकड़ा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट होता है कि जिसके पास चुराई हुई संपत्ति का संदेह हो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। धारा एफ, धारा 35 ई का सब क्लॉज एफ क्या कह रहा है? जो पुलिस अधिकारी को उस समय
पहुंचाता है, बाधा पहुंचाता है जब वह अपना कर्तव्य कर रहा है। क्या कर रहा है? जब वह अपना कर्तव्य कर रहा है। जो विधिपूर्ण अपरक्षा से निकल भागा है या निकल भागने का प्रयत्न करता है। Who obstruct a police officer while in the execution of his duty or who has escaped or attempt to escape from lawful custody। जो कोई एक पुलिस अधिकारी काम कर रहा है, उसको बाधा पहुंचा रहा है, काम नहीं सही से करने दे रहा है, तो इस धारा के अंतर्गत ऐसा अपराध करने पर उसको इस धारा के तहत गिरफ्तार कर लेगी पुलिस 35(1)(f) के अंतर्गत। और साथ ही साथ कोई लॉफुल कस्टडी में है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और वो भागने का प्रयत्न कर रहा है या निकल भागा है, तो उसको भी बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? ये तो हमने पढ़ लिया एफ। एफ के बाद क्या पढ़ेंगे? जी। जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने का उचित संदेह है। जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने का उचित संदेह है। अब यहाँ अभित्याजक वर्ड है, डिजार्टर वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि सशस्त्र बलों से ये सूचना है मिली हुई है कि कोई विश्वासघात करके कोई सेना का आदमी भागा हुआ है, सशस्त्र बल का कोई भी व्यक्ति, तो उसको भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मतलब सेना से भागने वाला विश्वासघाती भगोड़ा हो, उसको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद एच क्या बोल रही है? जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किए जाने से जो भारत में किया गया होता तो अपराध होता। जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किए जाने से जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता, और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने का भागी है, संबंध रह चुका है, या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है, या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है, या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबंध रह चुका है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसा अपराध किया जो भारत में करता तो दंडनीय होता, और वह उस जगह से कर रहा है उस देश में जहां पर प्रत्यर्पण संधि है, तो उस स्थिति में भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। उसके बाद क्या हो गया? एच के बाद आई क्या बोल रहा है? जो छोड़ा गया सिद्ध दोष होते हुए धारा 394 की उपधारा 5 के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है। सिद्ध दोष मतलब जिसको सजा हो गई है, ऐसा अपराधी जिसको 3 वर्ष की सजा हुई है एक मामले में और दोबारा फिर से 3 वर्ष तक की सजा हो जाती है, तो उस परिस्थिति में 394 धारा कहती है कि पूर्ववर्तन दोष सिद्ध अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश, कि मतलब उसको आदेश दिया जाएगा कि आप एक स्थायी पते पर रहेंगे, अगर आप अपना एड्रेस बदल रहे हैं तो उसकी सूचना देंगे, अगर इसका उल्लंघन करेंगे तो उसके लिए दंडनीय बनाया गया है। तो धारा 394 की उपधारा 5 क्या कहती है कि दोष सिद्ध व्यक्ति अपने पते की सूचना देगा अगर वो बदल रहा है तो। उसके बाद हम पढ़ेंगे जे। आई के बाद जे। जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है। लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा मतलब अध्यपेक्षा कह सकते हैं, या आदेश हो सकता है अधिग्रहण करने का, या हो सकता है कि एक मौखिक आदेश हुआ हो, या प्रार्थना की गई है कि हमको वो गिरफ्तार करने के संबंध में, तो वो अध्यपेक्षा दी जा रही है किसके द्वारा? किसी अन्य पुलिस अधिकारी से, मतलब किसी अन्य पुलिस अधिकारी से जिसकी गिरफ्तारी के लिए एक व्यक्ति की गिरफ्तार करनी है, किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक। लिखित या मौखिक क्या मिल रही है? अध्यपेक्षा मतलब अधिग्रहण करने की शक्ति मिल रही है आपको कि आप उसको कर सकते हो। परंतु यह तब जब अध्यपेक्षा में उस व्यक्ति का जैसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का या अन्य कारण जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है विनिर्देश है, और उससे यह दर्शित होता है कि अध्यपेक्षा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारंट के बिना वह व्यक्ति विधि पूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता था। तो ये क्या हुआ? ये धारा हुई जे। तो साथियों ये हमने आपको बता दिया धारा 35 में हमने बताया CDEFGHIJ। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी वो हम बता रहे हैं। अगला जो वीडियो रहेगा इसमें हम आपको और चीज़ें बताएंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट्स भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।